अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह का वक़्त है और बड़ी प्यारी सी ठंडी सी हवा चल रही है। गर्मियों के दिन है, गंदम की कटाई हो रही है। तो आज हम आए हैं जी बाहर खेतों में। तो आए, आज मेरी कोशिश है सारा दिन आपको घुमाएं दिखाएं कि किस तरह गंदम की कटाई हो रही है, क्या हो रहा है, और इसके अलावा इन दिनों लोगों की मसरूफियात क्या हैं। देहात में अक्सर रास्ते कच्चे होते हैं और जी आपको नज़र आ रही हैं जी गंदम गंदम की कटाई करके इसके मंडल बना दिए गए हैं। मकामी ज़बान में इसको कहते हैं भरी पंड। और ये सामने देखें जी बाकायदा एक जगह पे इकट्ठा करके ढेर लगा दिया गया है। इसको हम कहते हैं खलवाड़ा, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि जब गंदम की सफाई हो, मशीन आए तो आसानी रहे। ये तूड़ी की ताड़ा जी, हमारे आने से पहले ही गंदम की सफाई करके ले जा चुके हैं। अब ये बतौर खुश्क चारा जानवरों के काम आएगी, या फिर इसको यहीं पे महफूज कर लिया जाएगा, जिसे हम मकामी ज़बान में कहते हैं ताड़। यानी कि इसको थोड़ा सीधा करके इसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देंगे और वक्त ज़रूरत इसका इस्तेमाल किया जाएगा जी। शायद आप ये सिट्टे देख रहे हैं जी, गंदम के सिट्टे हैं। जी आप देख रहे हैं, जब हम गंदम की कटाई करते हैं, उसके गट्ठे बांधते हैं, उनको उठाते हैं, उठा के मशीन के पास लेके जाते हैं, तो बहुत सारे गंदम के गोशे सिट्टे वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तो ख़ासकर जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी वो इन सिट्टों को एक एक करके पूरे खेत से चुन लेती थी, और चुनने के बाद फिर वो डंडे की मदद से या किसी और ज़रिए से दाने वगैरह इनसे निकाल लेते थे। और अगर देखा जाए तो ये रिज़्क की इज़्ज़त है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने खेतों में देखा है अक्सर ये पड़े हुए हैं। मुमकिन है मैं सुबह सुबह आ गया हूँ, इनको उठाने वाले लोग या ख़वातीन या बच्चे शायद वो तब आए जब थोड़ा दिन चढ़ जाए। लेकिन ये देखें, एक ही जगह पे मैंने कितने सारे सिट्टे जो हैं वो मैंने उठाए हैं। और आप खुद सोचें कि अगर बंदा मेहनत करे, उठाए, तो वो कितनी गंदम जमा कर सकता है। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, एक बात का ख्याल रखें, अल्लाह ने आपको वसाइल ज़रूर दिए हैं, ज़ाया करने का अख्तियार नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह आपको रिज़्क देता है, आप रिज़्क की इज़्ज़त करें और उससे कतई तौर पे ज़ाया करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं नीचे, अभी आसपास और भी हैं, छोटे छोटे हैं। ये जिस वजह से भी गिरे हैं, कटाई में गिरे हैं, या वैसे जिस वजह से भी गिरे हैं, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई इन्हें उठा लेगा। उठाने के बाद वो इन्हें महफूज कर लेगा। ये देखें, नलका लगा हुआ है और आसपास कोई आबादी नहीं है। ये भी गांव की खूबसूरती है कि लोग देहात के अतराफ में नलके वगैरह लगवा देते हैं ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो पानी पी सके, या अपनी कोई भी ज़रूरत है नहा सके, हाथ मुँह धो सके, वज़ू कर सके नमाज के लिए। गर्मियों के दिनों में ऐसे दरख्तों के नीचे बैठना चारपाई डाल के बड़ा मज़ा आता है, बड़ा लुत्फ़ आता है, चस आ जाती है जी। सुबह का वक़्त है जी, लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेने आए हैं और चारा ले जाने के लिए रेडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सामने खड़ा जी गड्ढा है और दो बैल हैं।
इस पे चारा लाद के वो लेके जाएंगे। ये भी देखें जी, इसको इधर बांधा हुआ जानवर को, रेडी इधर है और वो सामने चारा काट रहे हैं। ये सुबह सुबह की रूटीन है सब लोगों की। यहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त हैं और मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें बड़ी सुहानी लग रही हैं जी। शायद रिकॉर्डिंग में ना आ सकें, लेकिन आवाज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें हैं। सामने ट्यूबवेल है, बंद है, गन्ने का खेत, और ये देखें जी बाएं तरफ ताद नंगा गंदम के खेत हैं जी। हर गांव की ये निशानी होती है कि उसके तराफ में कच्चे रास्ते होते हैं, खासकर बारिश के दिनों में इन पे चलना दुश्वार हो जाता है। सुबह सुबह खेतों की सैर, इसका अपना ही मज़ा है जी। खासकर वो दोस्त जो शहरों में जा बसे हैं या बैरून मुल्क जा बसे हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी इस सादा सी वीडियो को। बाकायदा कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। खेतों को खराब करने के लिए खाल है जी, काफ़ी तवील है। ये जी कमाद का खेत है, गन्ने, इसका गुड़ बनता है, शक्कर बनती है। जब इसकी मौसम होती है तो गन्ने खाने का अपना ही मज़ा है जी। कुदरत का हसीन तोहफा परिंदे, उनकी आवाज़ें, उड़ान, खेल रहे हैं। परिंदे खेल रहे हैं जी, अटकेलियाँ कर रहे हैं आपस में। ये देखें, 3 है। शायद आप वो बड़े गौर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खामोश हो गए हैं। बाकी खामोश हो गए हैं जी। ये देखें, बिल्कुल वो आवाज़ नहीं निकाल रहे। शायद मेरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी है और बड़े आराम से सुकून के साथ बैठ गए हैं, उड़ भी नहीं रहे, ना वो बोल रहे हैं। हाँ जी, अब उड़ गए हैं जी। गंदम के गोशे सबज से सुनहरी हो चुके हैं, पूरे 6 माह की मेहनत है। गर्मी का दिन है, लेकिन सुबह सुबह जो ठंडी हवा चलती है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है, बहुत लुत्फ देती है जी ठंडी हवा। वो सामने चांद चांद नज़र आ रहा है जी। सुबह सुबह लोग अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह उसका बंदोबस्त कर रहे हैं।
ये देख रहे हैं जी, गंदम के गट्ठे हैं, इनको इकट्ठे कर रहे हैं ताकि जब मशीन लगाई जाए थोड़ी आसानी रहे। ये उन्होंने फेंक दिया, यहाँ पे ढेर लगा रहे हैं जी। पहले भी कुछ लोग फेंक के गए हैं। धूप है, गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद गंदम की सफाई हो रही है जी मशीन की मदद से। मौसम ही ऐसा है जी, आप जिधर भी जाएं गंदम की कटाई हो रही है। बड़ा ही मेहनत तलब काम है जी। सामने भी एक मशीन है जी, काम चल रहा है वहां पे भी। फसलों को पानी लगाने के लिए फीटर का इस्तेमाल किया जाता है जी। ये फीटर इंजन है।